अब बात मानसून की करते हैं, जो उस अतिथि की तरह हो गया है जिसके जाने का इंतजार पूरा परिवार कर रहा है। आमतौर पर यह वो वक्त होता है जब मानसून की विदाई हो जाती है, लेकिन देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। उत्तराखंड की बात करें तो उसके कई जिलों में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और लगातार बारिश से बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तबाही एक के बाद एक बादल फटने की घटनाओं की वजह से हो रही है। आमतौर पर सितंबर महीने में पहाड़ों से मानसून या तो लौट जाता है या पूरी तरह कमजोर हो जाता है, लेकिन इस बार ठीक इसका उल्टा हो रहा है। मानसून कमजोर पड़ने की जगह मजबूत है और लगातार बादल फट रहे हैं। ये चमोली में बुधवार देर रात बादल फटने के बाद मचे हाहाकार की तस्वीरें हैं। चमोली में 2 जगह बादल फटा और 3 गांव उसकी चपेट में आ गए। उत्तराखंड के चमोली के कुंतली, सेरा और धुरमा गांव में जल प्रलय की आहट देर रात 2 बजे सुनाई पड़ी, जिसका प्रचंड रूप सुबह तक दिखाई दिया। पहाड़ से आया बेहिसाब सैलाब नीचे बनी इमारतों में मलबे का पहाड़ लेकर आया और सब कुछ बहा ले गया। उत्तराखंड के कुंतरी और धुरमा इलाके में बादल फटने के बाद मोक्षडाड़ में सैलाब की शक्ल में तबाही उतर आई। चमोली के नंदानगर के इस घर में 4 दिन बाद शादी, लेकिन बादल फटने के बाद यहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया। होता भी नहीं कैसे, क्योंकि तबाही कुछ इतनी बड़ी थी। सोचिए, पानी के इस बहाव में कौन बच पाएगा। बादल फटने के बाद पहाड़ों से आए पानी ने पूरे गांव को कब अपनी चपेट में ले लिया, पता ही नहीं चल सका। अब ये वीडियो देखिए, जिसमें पानी अपने साथ इस घर के हिस्सों को बहा ले जाता है। इस घर के अंदर पानी ऐसे बह रहा है मानो ये नदी नाले का हिस्सा। ये मकान जो ये तो पूरा पेड़ है, पूरा 20 गज से मकान है। पूरा मलबा, पूरा से मकान भी टूटी थी। ये स्थिति हो रखी है कुंतरी की। सारी मकानें दब चुकी हैं और यहाँ पर एक छत ये दब चुकी है। अब प्रशासन भी क्या करेगा कि लगातार 2-3 जगहों पे हो रखा है, तो प्रशासन की उतनी व्यवस्था यहाँ पे है नहीं। सारे लोग परेशान। ये देखिए, यहाँ पे एक परिवार के दबे होने की आशंका है। सितंबर में 26 साल बाद ऐसी बारिश हो रही है। पहाड़ भीतर तक गीले हो चुके हैं, इससे मिट्टी खिसक रही है। उत्तराखंड में अब तक सामान्य से 26% ज्यादा बारिश हो चुकी है। राज्य में आमतौर पर 1100 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1406 मिलीमीटर तक पहुंच चुका है। आखिरी बार इससे ज्यादा साल 1999 में 1460 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। उत्तराखंड में लगातार होती बारिश की वजह से साल 2013 के बाद से सबसे ज्यादा आपदाएं हो रही हैं। पहाड़ के लिए इस महीने में ये स्थिति चौंकाने वाली है। लगातार आपदाओं में 5000 से ज्यादा घर, दुकानें तबाह हो चुके हैं। कई गांव मलबे में दफन हैं। 108 लोगों की जान जा चुकी है। चमोली के नंदानगर में बादल फटने के बाद यहां आने जाने वाले रास्ते पूरी तरह तबाह हो गए। बादल फटने के बाद यहां सड़क मार्ग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। पहाड़ टूटकर सड़क पर गिरने से रास्तों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा दिक्कत राहत और बचाव के काम में लगी टीम को आ रही है। चमोली में भी बादल फटने के बाद रास्ते बर्बाद हैं, जिससे प्रशासन को यहां पहुंचने में बहुत समय लगा और पैदल रास्तों से राहत टीम किसी तरह यहां पर पहुंच पाई है। मौसम विभाग के आंकड़े कहते हैं कि उत्तराखंड के 13 जिलों में 8 में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई है और रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा 2462% या सामान्य से 25 गुना ज्यादा बारिश हुई। उसके बाद बागेश्वर, हरिद्वार, चमोली का नंबर आता है। टिहरी गढ़वाल में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। सबसे ज्यादा बारिश मध्य और पश्चिम जिलों में केंद्रित रही, जबकि उत्तराखंड के दक्षिणी हिस्से में सामान्य से कम वर्षा हुई। इन जिलों में उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल और चंपावत शामिल है। बुधवार को चमोली की तरह देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भयानक तबाही मची।
यह आपदा से पहले की तस्वीर है, जहां सब कुछ सामान्य दिखता है। घटना से ठीक पहले सहस्त्रधारा में रौनक थी, दुकानों पर चहल पहल थी, दुकान रेस्टोरेंट सब खुले थे, गलियां साफ सुथरी और सूखी दिखती हैं। लेकिन पहाड़ी से उतरे सैलाब की प्रचंड धारा ने यहाँ सब कुछ देखते ही देखते तबाह कर दिया। बर्बादी की इस धारा के वेग के आगे सब कुछ बह गया। एक तस्वीर हादसे से पहले की है, जब होटल रेस्टोरेंट में पर्यटक थे, और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद बर्बादी की। सब कुछ मलबे में जहां तब्दील हुआ। जो इलाके पर्यटकों से भरे थे, वहां सन्नाटा है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वो चाहे अगलार नदी हो या फिर यमुना, सोंग और बाणगंगा। हर जगह नदी के किनारे रहने वाले लोगों से जगह खाली करने को कहा जा रहा है। उत्तराखंड में इस बार भारी बारिश से 3000 करोड़ का नुकसान हुआ है। चिंता की बात यह कि उत्तराखंड में आगे भी बारिश हो सकती है। इस बार मानसून अक्टूबर तक सक्रिय रह सकता है। बारिश को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन नदी और नालों के किनारे अतिक्रमण करके बस्तियां बसाने की आदत को सुधारा जा सकता है, अवैध कब्जों को हटाया जा सकता है, और यही समय की जरूरत बन गया है।